तो अपन अब बात करेंगे कि अपन 11th में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि अपने को 12th में भी मदद हो और अपने को JEE में भी मदद हो। हाँ, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि पहले ही वाला वीडियो देख लेना मेरा, हाउ टू मेक योर वीक चैप्टर स्ट्रॉन्ग, पार्ट 1 पार्ट 2 में है। ये वाला देख लेना पहले, इसके ऊपर से बता रहा हूँ मैं, इसका मैं समरी भी बताता हूँ पहले थोड़ा। तो ये वीडियो में ना मैंने जो पहले बताया ना मैंने, हाउ टू मेक योर वीक चैप्टर स्ट्रॉन्ग, तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि वीडियो लेक्चर देखना और या फुल थ्योरी पढ़ाई करना, जो भी आपके कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। मतलब एक बार लेसन पढ़ लो पूरा A to Z, उसमें सारे थ्योरम पढ़ लिया अपन ने। और नहीं समझा वो बात अलग है, मतलब पहली बार में किसी को भी नहीं समझता है, जो 10 बार पढ़ लेंगे उसको जरूरी नहीं है पूरा समझ ही जाए। तो एक बार बस पढ़ लेना कि देख लेना कि इसमें 10 थ्योरम है 20 थ्योरम है, एक बार ऊपर ऊपर से रीड कर लेना, पढ़ लेना। फिर बाद में किसी रेफरेंस बुक के सॉल्व एग्जाम्पल करना। फिर वो सॉल्व एग्जाम्पल नहीं जमेंगे तो वो उसके बाजू में थ्योरी दी रहती है, वो पढ़ लेना। फिर से सॉल्व एग्जाम्पल पे जंप करना कि वाले सॉल्व एग्जाम्पल जम रहे कि नहीं। सॉल्व एग्जाम्पल क्यों करने बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बुक में कैसा है कि जैसे 10 सब टॉपिक है ना, तो 10 सब टॉपिक के ऊपर फिर क्वेश्चन भी दिए रहते हैं बाजू में सॉल्व एग्जाम्पल। तो अपना कैसे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाता है और अपना प्रैक्टिस भी हो जाता है वहीं पर। फिर बाद में JEE मेंस के लिए बताया था मैं कि अभी क्या क्या फॉलो करना। सबसे पहले तो कैसा JEE मेन के ओल्ड PYQ करना और बाद में JEE एडवांस के ओल्ड PYQ करना। तो ये ओल्ड का मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, JEE मेन के ओल्ड PYQ यानी 2018 तक की, क्योंकि 2018 तक साल में एक बार ही पेपर होता था। तो कैसा कंटेंट कम है, मतलब कंटेंट कम है, साल का कंटेंट कम है, लेकिन ओवरऑल कंटेंट ज़्यादा है। फिर बाद में 2019 और 2020 के ना बाद में करना, क्योंकि उसमें कैसा एक ही साल में बहुत सारे मल्टीपल शिफ्ट में होता है ना पेपर, तो कैसे कंटेंट बहुत सारे एकदम से नहीं हो पाते। तो इसलिए बोल रहा है पहले 2018 तक के करना। फिर बाद में JEE एडवांस के ओल्ड PYQ करना। ये ओल्ड PYQ का मतलब क्या, एडवांस के 2010 के पहले के। और ये जो कहाँ से करना है PYQ, दिशा पब्लिकेशन की बुक है ना, उससे करना। मैं PDF लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि दिशा PYQ में ही पूरे PYQ दिए हैं, बाकी किसी भी पब्लिकेशन में इतने नहीं दिए। जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का है ना 40 ईयर्स वगैरह, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिसिंग है, बहुत सारे, मतलब एकदम 60% मिसिंग। फिर बाद में रिसेंट के जो PYQ है ना, वो सबसे लास्ट में करना है, या तो फिर रिवीजन करोगे तब करना। फिर बाद में 1 आवर के रिवीजन वीडियो देखना है और उससे शॉर्ट नोट बनाने हैं। तो ये 1 आवर के रिवीजन वीडियो में कैसे है कि एकदम इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। अपना कैसे JEE का सिलेबस इनफाइनाइट है, अपन 10 साल भी पढ़ेंगे तो ख़त्म नहीं होने वाले। तो ये 1 आवर का वीडियो मैंने बताया है। इस वीडियो के मतलब ये जो वीडियो था ना, चैप्टर स्ट्रॉन्गेस्ट करे, उसके पार्ट 2 में बताया कि कैसे सर्च करना 1 आवर के रिवीजन वीडियो। फिर बाद में अपन ने शॉर्ट नोट बनाए वो वीडियो में देख के, और उसमें भी अपन को पेज नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट में बनाने, अपने को पेज वाले नोट बनाने। और पेज नोट कैसे बनाने, अपन ने पेज लिए उसको 3 भाग में बांटे, फिर अपन यहाँ लिख रहे, फिर अपन यहाँ लिख रहे। एकदम ऐसा भी नहीं कि एकदम छोटा छोटा लिखो, लेकिन कैसे अपन ऐसा 3 भाग कर लो ना, तो अपना एक पेज में अपना बहुत सारे कंटेंट आ जाते हैं। और कैसा अब जैसे अपने बुक में 100 पेज है, अपन ने 100 पेज में नोट्स लिख के रखे हैं। अब अपने को कोई कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, अपन 100 पेज पलटा के देखो कि कहाँ पे था ये कंसेप्ट। तो ये शॉर्ट नोट में ना ऐसा प्रॉब्लम नहीं जाता, क्योंकि कुछ भी कंसेप्ट ना एकदम दिख ही जाते हैं। यहाँ पे छोटा सा लिखा होगा या यहाँ पे छोटा सा लिखा होगा, बहुत जल्दी दिख जाते हैं अपने को। तो अपना ना रिवीजन बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अपने को ना शॉर्ट नोट को अपन को 10 बार वेरीफाई करना है। जैसे अपन कहीं पे भी अटक गए ना, तो अपने को वीडियो देखते नहीं बैठना है, अपने को 100 पेज पलटाते नहीं बैठना है। अपने को पहले ना शॉर्ट नोट देखना है कि वो शॉर्ट नोट में वो चीज़ लिखी थी क्या। तो इससे क्या होगा मालूम है, पता चलते रहेगा कि अपन छोटी मोटी चीज़ें भूल तो नहीं रहे, और अपना बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। हर चैप्टर के लिए ना अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ता है। तो मैं इंडिविजुअल चैप्टर के भी वीडियो बनाऊंगा कि इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ लो, इतना पढ़ लो, तुम्हारा मतलब JEE के नीट का लेवल का प्रिपेयर हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि बुक सॉल्व करना है उसके बाद में, मतलब बुक सॉल्विंग ना सबसे लास्ट में करना है। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया पूरा। 1 आवर रिवीजन वीडियो से अब देख के अपना शॉर्ट नोट बन गया, उसके बाद बुक सॉल्विंग करने का। और बुक सॉल्विंग करना है तो उसमें एकदम ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन लिखते ही बैठना। तो कौन से क्वेश्चन लिखना है, कौन से क्वेश्चन की शॉर्ट नोट लिखना है और किसके शॉर्ट नोट नहीं लिखना है, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया। चैप्टर स्ट्रॉन्ग कैसे करे, जो मैंने पहले बताया था ना, तो उसको रिफर करना, तो उससे समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टिक राइट और रॉन्ग करके बताया कि अपने को 11th में अपन है ना, तो अपन पहले क्या क्या कर ले। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि चैप्टर स्ट्रॉन्ग भी करना है और अपने को कुछ चैप्टर में कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई अगर मास्टर शेफ़ बनना है किसी को, तो उसको मेन क्या आना चाहिए, उसको खाना बनाना आना चाहिए ना, एकदम डिफरेंट वैरायटी में। लेकिन जैसे देखो वो उसको कुछ भी नहीं आता, एकदम ज़ीरो नॉलेज है खाने का। तो सबसे पहले वो देखेगा ना अपने खाना बनाने में क्या क्या यूज़ होता है, चम्मच यूज़ होता है, थाली यूज़ होता है। अब उसके सामने चम्मच ला देंगे अपन, वो चम्मच को 10 भाषाओं में क्या क्या बोलते हैं वो सीख लेंगे। मतलब ऐसा अपन पहली बार कुछ पढ़ते तो अपन एकदम डिटेल में पढ़ने लग जाते ना फालतू का, मतलब जो अपन को मालूम नहीं रहता ना कि क्या काम का है, क्या फालतू का है। तो मेन एम तो ऐसा है ना खाना बनाने का है। तो अब बताओ ये चम्मच को उसने 10 भाषाओं में क्या बोलते हैं ये बोलना सीख लिया। ये उसको खाना बनाने में मदद नहीं करने वाले है ना, उसको खाना बनाने में क्या मदद करने वाले कि चम्मच को कैसे यूज़ करते हैं, चम्मच को क्या क्या बोलते हैं उसको, ये चीज़ काम में नहीं आने वाली।
तो कैसा अपन अभी 11th में आए तो अपन एकदम न्यू है ये JEE और नीट के लिए, तो अपने को मालूम ही नहीं रहता कि अपने लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या फ़ायदेमंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ ना ये कर लेना, तो ये सबसे पहले निपटाना मालूम है। और जो भी मैंने क्रॉस बताया है ना कि ये नहीं करना, ये कब निपटाना मालूम है, या तो ट्वेल्थ में आपके थोड़े बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब 12th आते आते अपनी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो उसके बाद निपटाना, या तो फिर 11th में निपटाने का मन करे आखिरी में तो तब करना। लेकिन मैं जो क्रॉस करके बताया ना वो आखिरी में ही करना, उसको पहले प्रायोरिटी नहीं देना। जो मैंने राइट करके बताया ना उसको ही प्रायोरिटी देना। अभी इंडिविजुअल का भी बता रहा हूँ कैसे करना। हाँ, और मेन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, अपने जैसे 11th में मान लो अपना काइनेमेटिक्स चैप्टर है तो उसमें अपने को इंटीग्रेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। लेकिन अपन 12th में जाके इंटीग्रेशन सीखते हैं ना, तो तब अपने को प्रॉब्लम ईजी लगने लगती है। लेकिन 11th भर निकल जाते हैं, लेकिन अपने को वो प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आते हैं कि कैसे करना है। और ग्रेविटेशन में भी कई जगह पे है इंटीग्रेशन का, मतलब वो एडवांस लेवल के में, एकदम मेन्स लेवल में नहीं है। तो वही बोल रहा मैं कि हाँ, और जैसे कि बहुत सारे चैप्टर में ऐसे है कि 12th के कंसेप्ट यूज़ होते हैं, लेकिन अपन ने सीखे ही नहीं है ना। और बताता मैं, जैसे बहुत सारे चैप्टर का कैसे है मालूम है कि 11th में अपन उसको डिटेल में भी सीख लेंगे, लेकिन मालूम है वो इतना फ़ायदा नहीं करता है। जैसे इसका एग्जांपल ना वर्क पावर एनर्जी है, ये वर्क पावर एनर्जी में बस एक ही थ्योरम है। हाँ, तो अब आप क्या करोगे कि ये चैप्टर के बुक लेके सॉल्व करने बैठोगे ना, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 20 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो फ़ायदेमंद क्या है मालूम है, ये वर्क पावर एनर्जी को 12th के चैप्टर्स में अपने को अप्लाई करना आना चाहिए, ये ज़्यादा फायदेमंद है। डिस्क्रिप्शन में वो हाउ टू मास्टर एनी चैप्टर वाले का लिंक लगा दूंगा मैं, वो देख लेना सबसे पहले, उसके बाद ही समझ में आएगा मैं क्या क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं ना 11th वगैरह के 12th वगैरह के, तो मैं इसका इंडिविजुअल वीडियो भी बनाऊंगा कि इसको एकदम डिटेल में मतलब कहाँ से करना है। डिटेल में मतलब कि अपने को अपना पूरा JEE का क्वेश्चन क्लियर हो जाए, उतना लेवल तक कहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो मेन मेरा यही बोलना है कि जैसे मैं मास्टर शेफ़ का एग्जांपल बताया ना कि अपना मेन मुद्दा उसमें क्या है कि खाना बनाना आना चाहिए डिफरेंट वैरायटी का। अपने को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपन क्या बोलते हैं किस खाने को। तो वही है, अपने को इतना ही पढ़ना है कि अपना JEE का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि कम पढ़ो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने चैप्टर्स कुल मिला के अपने 100 चैप्टर्स है, और ना 11th में अपन ना 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं, अपन खुश हो जाते हैं कि अपने को बहुत सब आ रहा है सब याद रहता है। लेकिन क्या होता है 11th में जितने स्पीड में तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तो 12th में जाके मालूम है एकदम 4 गुना स्पीड में पढ़ाने लगते हैं। और कैसे, क्योंकि JEE मेन पास में आ जाता है ना, और 12th के चैप्टर कैसे हार्ड भी है, तो कम टाइम में भी पढ़ाते हैं, और इसका कैसे कंटेंट भी जाना तो एकदम समझ में नहीं आते। तो 12th के चैप्टर पढ़ते पढ़ते कैसे बैकलॉग बहुत हो जाता है, 11th के चैप्टर फिर अपन भूल ही जाते हैं। तो 11th में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इतना कम पढ़ने की बोल रहा हूँ, लेकिन 12th में जाके समझ में आएगा कि जब एकदम मतलब टेंशन बहुत बढ़ जाते हैं, लोड बहुत बढ़ जाते हैं, अपने को 100 चैप्टर एकदम याद रखना पड़ता है, इतना नहीं हो पाता है। और कैसा 11th में अपन डिटेल में पढ़ लेते ना, फिर अपने मन में टेंशन डेवलप हो जाता है अपने मन में 12th में कि अपन ने 11th के चैप्टर इतने डिटेल में पढ़े थे, अब तो याद ही नहीं है। तो ये टेंशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि 11th के चैप्टर इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। अब जैसे यूनिट डायमेंशन की बात करते हैं अपन, तो इसमें ना सेनगेज के सॉल्ट, मतलब सेनगेज लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो जिसमें थ्योरी भी दी है, सॉल्ट एग्जाम्पल भी दिए हैं। हाँ, तो अपने को रेफरेंस बुक के सॉल्ट एग्जाम्पल नहीं करना है। ये चैप्टर इतना ऐसा नहीं है कि सॉल्ट एग्जाम्पल करनी पड़ेगा। सॉल्ट एग्जाम्पल मैंने क्यों करने बोला था, क्योंकि थोड़ा अपना माइंडसेट डेवलप हो गया, अपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ये चैप्टर में जरूरत नहीं है। ज़रूरत है भी ना, तो ये यूनिट डायमेंशन में एक वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का सेक्शन है ना, उसमें करना है तो कर सकते हो ऐसे। तो ये यूनिट डायमेंशन में अपने को करना क्या है, JEE मेंस एडवांस के ओल्ड PYQ और मेंस के रिसेंट PYQ, ये तीनों करना है। एडवांस के रिसेंट PYQ नहीं करना, इसमें थोड़े हार्ड भी आ गए हैं, वो एकदम से नहीं जमने वाले पहले बार पढ़ने में। हाँ, रिसेंट PYQ यानी समझे ना, कौन से 2010 के बाद में अपने को बेसिक नोट। हाँ, तो इसका अपन बेसिक नोट बना लेंगे ना 1 आवर के रिवीजन वीडियो से, वो अपना एकदम मोर देन सफिशिएंट है मालूम है। तो वो सब भी मैंने बताया कि ये रिवीजन वीडियो कहाँ से सर्च करना, वो मास्टर एनी चैप्टर वाले में यूट्यूब वीडियो बताया मैंने बहुत सारे। और बाद में बुक सॉल्विंग यूनिट एंड डायमेंशन में करने की जरूरत नहीं है, और ये नहीं कर रहे हो ना तो फिर दूसरे चैप्टर को टाइम देना। ये इतना करने का मन ही कर रहा है ना, तो एकदम आखिरी में ही करना। हाँ, अब अपना काइनेमेटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स में सॉल्ट एग्जाम्पल करना, मेंस के ओल्ड PYQ करना, मेंस के रिसेंट PYQ करना, एडवांस के ओल्ड और एडवांस के रिसेंट PYQ नहीं करना अभी, मतलब बाद में करना है ना। जो भी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करना, वो बाद में करना। बाद में कब करना, जब अपना 11th का सब निपट गया। और इसमें बेसिक नोट तो सब में ही बनाने हैं। ये मैंने डबल क्लिक क्यों किया है मैंने, मतलब मैं ये बताना चाहता था कि इन चैप्टर के तुम अगर शॉर्ट नोट भी बना लेते हो ना रिवीजन वीडियो से देख के, तो तुम्हारा बहुत हद तक काम हो जाएगा मालूम है। तुमको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक नोट तो सब में ही बनाने हैं, यहाँ पे टिक नहीं किया मैंने, एकदम भरा हो गया था इसलिए। हाँ,
बाद में बुक सॉल्विंग, मोशन, NLM, काइनेमेटिक्स में तो करनी है बुक सॉल्विंग, और नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग कैसे करना है वो मैंने मास्टर एनी चैप्टर वाले वीडियो में बताया। हाँ, बाद में NLM हो गया। NLM में सब करना है, बस ये नहीं करना है एडवांस के रिसेंट PYQ नहीं करना है, बाकी सब करना है। और अपना वर्क पावर एनर्जी का मैं पहले भी बताया ना कि इसमें बस एक ही थ्योरम है, और इसके क्वेश्चंस लगाना ना मतलब इतना बेनिफिट वाला नहीं है, क्योंकि बताया ना ये चैप्टर ऐसे कि अपने को दूसरे चैप्टर में अप्लाई करना आना चाहिए इसके थ्योरम। तो ये चैप्टर को इतना प्रैक्टिस नहीं करना, मतलब हद से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो इसके सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना, और इसके सारे PYQ कर लेना, एडवांस के रिसेंट PYQ भी कर लेना, और इसका बुक सॉल्विंग नहीं करना है ना। इसका बुक सॉल्विंग करोगे भी तो उसके एकदम स्पेसिफिक चैप्टर के क्वेश्चन ही मिलेंगे, वो इतना बेनिफिट वाला नहीं है। 12th के चैप्टर में अप्लाई करना आना चाहिए अपने को वर्क पावर एनर्जी को, इतना अपने को सीखना है उसको, इतना नहीं सीखना है कि वर्क पावर एनर्जी के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन। हाँ, बाद में सेंटर ऑफ मास, इसमें अपना मोमेंटम, इम्पल्स वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसके सॉल्व एग्जाम्पल करना, और इसमें हाँ इसमें सारे PYQ करना, एडवांस के रिसेंट PYQ भी करना, इसमें अपना नोट मेकिंग भी करना है, और बुक सॉल्विंग भी करना है। हाँ, अपना फिर बाद में रोटेशनल मोशन, RBD, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं इसको शॉर्ट में। हाँ, तो इसमें भी अपने को सब हिच करना है, सब हिच। हाँ, जितने भी लिखा है सब हिच करना है, मैंने टिक मार्क नहीं किया तो ऐसा मत मानना कि कुछ छोड़ना है क्या। हाँ, ऑल करना है, ये जितने भी लिखा है ना मैंने सब करना है। तो इसमें एडवांस के रिसेंट PYQ हो सकते हैं, नहीं हो पाए तो उसको मतलब छोड़ देना फिर। लेकिन ये चैप्टर ऐसे है कि इसको डिटेल में पढ़ना ही है। बाकी सब चैप्टर मैंने कैसे बताया कि कुछ जगह डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर ऐसे पूरा ही डिटेल में पढ़ना है। बाद में अपना फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, तो इसमें भी सॉल्व एग्जाम्पल करना, PYQ करना, और एडवांस के रिसेंट PYQ मत करना, अभी बाद में करना। बुक सॉल्विंग भी करना है अपने को। बाद में SHM हो गया, SHM में भी अपने को सभी करना है, एडवांस के PYQ, रिसेंट PYQ सब अपने को। बुक सॉल्विंग SHM में नहीं करना है। ये SHM का चैप्टर भी ना ऐसे ही है कि अपन शॉर्ट नोट में अपन बना लेंगे ना रिवीजन वीडियोस देख के, तो अपना बहुत हद तक अपना काम हो जाता है। इतना इसमें बुक सॉल्विंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कैसा सॉल्व एग्जाम्पल एक बार कर लोगे ना तो फिर कैसा कंसेप्ट बहुत रिपीटेड है, इसमें एक ही कंसेप्ट को बार बार पूछते रहते हैं, तो इतना बुक सॉल्विंग करने में कैसा बहुत टाइम वेस्ट होगा। बाद में अपना वेव्स चैप्टर, इसमें भी सॉल्व एग्जाम्पल कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट रिपीटेड है इसमें भी फिर सारे PYQ कर लेना, और इसमें बुक सॉल्विंग नहीं करना है अपने को वेव्स में। इसके रिवीजन वीडियो का नोट्स ही बना लोगे तो चलेगा। बाद में प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को मैंने अलग रखा है, नहीं तो इसको एक ही चैप्टर में गिन लेते हैं कभी कभी। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में अपने को सॉलिड मटेरियल दे रहेंगे, समझ गए ना, और फ्लूइड में अपने को फ्लूइड मैकेनिक्स के थोड़े कंसेप्ट यूज होते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में ना सॉल्व एग्जाम्पल नहीं करना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। इसमें सारे PYQ कर लेना। हाँ, एडवांस के रिसेंट PYQ भी करना, ईजी है। और इसमें कैसा बेसिक नोट वाले बना लोगे ना 1 आवर वाले वीडियो से, तो बहुत हद तक अपना काम हो जाएगा। और इसमें बुक सॉल्विंग तो नहीं करना, क्योंकि बताए ना कंसेप्ट रिपीटेड है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक ही कंसेप्ट को बार बार अप्लाई करके क्या मिलेगा, दूसरे चैप्टर को टाइम देना चाहिए ना अपने को। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड आ गया इसमें, तो अपने को सॉल्व एग्जाम्पल करनी है, क्योंकि अपने को सीखना है कि कैसे कैसे अप्लाई करना पड़ता है इन चीज़ों को। न्यू चीज़ है ना, न्यू कंसेप्ट है। फिर बाद में PYQ करने का, एडवांस के रिसेंट PYQ नहीं करने का इसमें। बेसिक नोट बनाना है, बुक सॉल्विंग करना है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा हार्ड रहते हैं, ये टॉपिक थोड़ा हार्ड रहते हैं, ये सीखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में थर्मल फिजिक्स, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर आते हैं, थर्मोडाइनमिक्स आता है, हीट ट्रांसफर आता है, KTG आता है। तो ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मल फिजिक्स, इसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है। तो इसको भी ना एकदम डिटेल में ही पढ़ना है। डिटेल में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने बताया ना मैंने, थर्मल पढ़ने का है और अपने को RBD पढ़ने का है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि एकदम डिटेल में पढ़ो इसको, जितना डिटेल में पढ़ सकते हो। हाँ, और इसमें एडवांस के रिसेंट PYQ अभी नहीं करना, क्योंकि हो सकते हैं ना जमे। बाद में ग्रेविटेशन चैप्टर, तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर मालूम है कैसे है, इसको जैसे अभी नहीं समझ रहे तो फिर कैसा लाइटली ले लेना, क्योंकि ये चैप्टर कैसे मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एकदम कॉपी टाइप है। कि ग्रेविटेशन में जो चीज़ें सीखोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी 12th में वही चीज़ें सीखोगे। तो जैसे अभी नहीं समझ रहे, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन भी यूज़ होते हैं कहीं पे, तो नहीं समझ रहे तो फिर 12th में जाके पढ़ना इसको। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लोगे, उसके बाद पढ़ना। तो इसमें भी अगर करने को बैठ रहे हो ना, तो सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लेना, सारे PYQ कर लेना। और इसमें हाँ, इसमें भी मैंने बताया ना, डबल टिक किया मैंने, तो बेसिक नोट इसके बना लोगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मेंस में कैसा होता है मालूम है, इससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और अपन को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है मेंस। इसके बुक सॉल्विंग नहीं करना, मतलब मैं बताया ना थोड़ा टाइम पास होगा, क्योंकि रिपीटेड कंसेप्ट आते ना एकदम,
तो रिपीटेड कंसेप्ट को बार बार सॉल्व करके मतलब नहीं, क्योंकि बुक में कैसे एकदम 200 क्वेश्चन रहते हैं ना, 200 क्वेश्चन अपन लगाते बैठ रहे, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और बाद में कैसे रिवीजन करना भी नहीं होता है उन चैप्टर का, उन क्वेश्चंस का। मैंने वो ये सब बताया मैंने वो मास्टर एन चैप्टर वाले वीडियो में, बुक सॉल्विंग और बुक रिवीजन।